हरिहं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। अभी सामने आपको मंगलाचरण दिख रहा है। जी दीदी। हाँ, मैं अभी सिर्फ मंगलाचरण आपके सामने रखती हूँ। कोई मुझे इसका अर्थ बता सकता है? हमने इसका अर्थ किया था। कोई बता सकता है? कोई नहीं? ट्राई दीदी करो। थोड़ा देख के बोलेंगे तो थोड़ा सा बता सकती हूँ। हाँ, सामने नहीं दिख रहा है आपको? नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम, यहाँ पे मैंने। नहीं, वो ऊपर चला गया दीदी, मतलब नीचे चला गया, आपको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो उसका जी आ जाता है। ठीक है, अभी दिख रहा है। जी हाँ। जी जी। हाँ। नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम, मतलब आपने बताया था जिनके सब दोष नष्ट हो गए हैं, जो सब दोष रहित हैं, हाँ। सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च, मतलब जो हित हित हितोपदेश या हित का उपदेश देने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं। जो बात नहीं कर रहे वो प्लीज म्यूट कर लेना। हाँ। जी, श्री जैन गलत हो दीदी तो आप पहले ही हाँ। करेक्ट हाँ, कर दीजिएगा। नहीं, आप बोलिए, फिर मैं बताती जी हूँ। जी जी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश के यम है या यह है दीदी? ये यम है। म। यम, हाँ। म, प्रवेश हम्म। कम, प्रवेश मतलब के यम। प्रवेश के प्रवेश के यम। हम्म। अरे इधर तिला खाल्लं तर ते काहीतरी खावलं दीदी आप म्यूट कर दीजिए हाँ, मैं सबको। म्यूट कर देती हूँ सबको। जी आप फिर से अनम्यूट कर लेना। हाँ। जी, मतलब जो सर्वज्ञ हैं या जो हितोपदेशी है, जो सबको उपदेश देने वाले हैं, हाँ। मतलब जो हित दर्शकम वाली लाइन उसका ये हाँ। हाँ, श्री जैन बराबर है। सिद्धांत प्रवेश के यम विरच्यते स्वल्प ध्यान हिताय, जो मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि वाले हैं हम्म। उनको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का मतलब ग्रंथ की रचना कर, मतलब मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ था इस लाइन का, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा जी। आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, होता है। और कोई बताना चाहेगा? जल्दी हमें आगे का सब्जेक्ट भी लेना है। मैं आपको रिवीजन के लिए फिर से थोड़ा थोड़ा ये कर रही हूँ कि हम जहां से शुरुआत की थी तो इतना सा अर्थ करेंगे, फिर अपने अगुरु लघुत्व के यहाँ पे जाना है हमें। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। मतलब इसमें शायद ऐसा था कि सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करके जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना करते हैं, लिखते हैं, अल्प हाँ, बुद्धि से मंद बुद्धि से। सही है, सही है। यहाँ देखिए, जब हम अर्थ करते हैं तो हर एक वर्ड का जो है यहाँ पे
मीनिंग होता है, उसका कुछ न कुछ औचित्य होता है कि क्या बताना चाहते हैं। नत्वा माने नमस्कार करके, झुक कर, मैंने पूरी, मुझे मुझे क्या हो गई है, जानने की इच्छा हुई है, रुचि लगी है, लगन लगन है मुझ में, चाह है जानने की, इसीलिए मैंने क्या किया, नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया, तो जिनेन्द्रम, जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। अभी जिनेन्द्र को खोलेंगे तो क्या होगा, जिनेन्द्र भगवान कैसे है ये हमें आगे के वर्ड बताते हैं। गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च, माने मुझे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करना है, पर उनके गुणों को न देखते हुए ही मैं कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे पहचान के चिन्ह दिए हैं जो कि जिनेन्द्र भगवान के हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, गत सर्व दोषम, माने क्या, जिनके सभी दोषों, 18 दोषों का अभाव, जो हमारे विकारी भाव है वो क्या हो गए हैं, उनके नष्ट हो गए हैं, सर्व दोषों से रहित हो गए हैं। हाँ, इसमें वीतरागता झलकती है, दोष सब रहित हो गए, माने क्या हो गया, राग भी गया, द्वेष भी गया। तो यहाँ पे वीतरागता बताई गई है। सर्वज्ञ देवम, सर्वज्ञ देवम माने यहाँ पे क्या बताना है, पूरे लोकालोक को जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सर्वज्ञ, सर्वज्ञता आ गई। हितदर्शकम च, हितदर्शकम च म्हणणे क्या है, जो हित का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः से अरहंत भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो हित का उपदेश देते नहीं है, परोक्ष रूप से, माने परंपरा से देते हैं, क्योंकि उस माने वो फाइनल स्टेट है, लेकिन सिद्ध अरिहंत के वजह से हमें पता चल गए, और हितोपदेशी साक्षात हम देखते देखते हैं अरहंत भगवान को। तो ये हितोपदेशी स्पेसिफिकली अरहंतों को ज्यादा जाता है। तो ये गत सर्वदोषम माने वीतरागता, सर्वज्ञ देवम माने सर्वज्ञता, और हितदर्शकम च माने हितोपदेशीपना। ये कौन है, ये तीन चीजों वाले जो जिनेन्द्र भगवान है, ऐसे गुणों वाले जिनेन्द्र भगवान को मैं क्या करती हूँ, गुणों को उनके जानकर उनको नमस्कार करती हूँ। पूरी परीक्षा करके मैंने पूरा जान लिया उनको, और फिर मैंने उनको क्या किया, नमस्कार किया। ये बताया पहला लाइन का। उसमें किसी को कुछ डाउट है? ये पहली लाइन का अर्थ बता सकते हैं आप, कोई भी अगर पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट में जाती हूँ, दूसरी लाइन में। आवाज आ रही है ना मेरी? जी दीदी, आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही हाँ, तो पहले लाइन का अर्थ सबको पता चल गया। जी। हाँ, तो अभी दूसरी लाइन, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। एक्चुअली ये माने जो ये छोटा ग्रंथ लिखा है उसका नाम ही श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, लेकिन उसके भी मीनिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोल सकते हैं कि जो पुस्तक लिखना या जो ग्रंथ लिखना स्टार्ट किया है उसका नाम उन्होंने यहाँ पे बोला है। प्लस उसका मीनिंग क्या है, तो श्री माने क्या है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जो मेरे पास जो अनंत भगवान के क्या है, लक्ष्मी माने मेरा वैभव, तो अनंत भगवान का वैभव क्या है, उनके गुणों से है। तो अगर हम ऐसे कहेंगे तो बहिरंग लक्ष्मी जो 42 गुण है, जैसे हम बोलते हैं अनंत भगवान के कितने गुण है, 46 गुण है, उसमें से 42 तो क्या है, बहिरंग लक्ष्मी, जो विभूति आदि, समोचरण की रचना आदि जो है वो सब क्या हो गए, बहिरंग लक्ष्मी। और अनंत चतुष्टय से युक्त, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 आंतरिक लक्ष्मी जो है जिसको हमें एम्फसाइज करना है, जो आंतरिक लक्ष्मी है उनको क्या किया है मैंने, मैं यहाँ पे श्री जैन, श्री माने क्या हो गई, आंतरिक लक्ष्मी, जो अभी हम अरहंत की बात चल रहे हैं जो कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, उसी का ही एक्सटेंशन है। श्री माने उनके अंतरंग लक्ष्मी की बात की है। जैन माने कौन होता है, जिनको मानने वाला। अभी मेरी बात आएगी,
जिसने मोह राग द्वेष को क्या किया है, जीत लिया है, जो उस राह पे मैं चलने वाला हूँ, ऐसा जो है, जो जिनको मानता है, जिनेंद्र भगवान को मानने वाला है, ऐसा कौन, मैं। तो मैं क्या करूंगा, तो सिद्धांत, मुझे क्या करना है, खुद का आत्मा जानना है ना। तो जैन कौन है, मैं हूं, जो स्वयं को आत्मा जानने वाला जो है वह जैन है। तो ये जो श्री हो गया, आंतरिक लक्ष्मी, जो कि अनंत चतुष्ट है। जैन माने जो खुद को, स्वतः को आत्मा जानता है, वैसा जैन। सिद्धांत माने क्या है, जो हमारे शासन में, माने आगम में जो सिद्धांत कहे जाते हैं, गंधर्वों से जो वाणी आती है, उसको क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ भी कह सकते हैं कि जो अंत में सिद्धों की बात करता है, माने डेस्टिनेशन उसका क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन सिद्धों की चर्चा हो जाती है, जिसमें अंतिम गोल पूर्ण सुख का की और वह जो ले जाता है वह सिद्धांत है। प्रवेशिकेय माने क्या हो गया, प्रवेशिकेय माने जो आगम के अनेक अनेक विवक्षा होती है। जैसे हमने देखा था कि रचना जब होती है तो शब्द भाषा उसके अनेक अनेक मीनिंग हो सकते हैं। तो उसको जानने के लिए, उसके अर्थ जानने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम रहती है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, प्री रिक्विजमेंट, जो शब्दावली है या उसके अर्थ बताए हैं, वो प्रवेशिका है। तो श्री माने लक्ष्मी, जैन माने जो जिनको जानने वाला है या उसको बिलीव करने वाला है, ऐसा जैन। सिद्धांत माने क्या हो गया, आगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, और प्रवेशिकीय जिसमें बताए गए हैं, जिसका अर्थ बताया गया है। ऐसे विरचते, क्या कहा गोपाल दास जी ने, ऐसी मुझसे रचना हो रही है। विरचते माने मुझसे रचना हो रही है, मैंने उसका कर्तृत्व नहीं लिया है, मैं, मुझसे ग्रंथ की रचना माने सहजता से हो रही है। और फिर हेतु क्या है, क्यों कर रहे हो, तो स्वल्प धियाम हिताय, अल्प बुद्धि जीवों के हित के लिए मैं ये ग्रंथ की रचना मेरे से हो रही है। यह मंगलाचरण का अर्थ है। बता चला, नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकी विरचते स्वल्प धियान। अभी जब भी हम कल से मंगलाचरण करेंगे तो इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, या फिर हम उसको जब मंगलाचरण बोलते हैं तब भी उसका भाव वसन अंदर होना चाहिए। अरे मैं कौन से भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, उनके गुण क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, और उसको जानने का मेरा यह प्रथम प्रयास है। ये प्रवेशिका के माध्यम से मैं उसको जान रहा हूँ। ये क्लियर हो गया? जी दीदी। अभी इसमें कुछ भी डाउट है, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ पिछला वाला की, अभी इसको आप अर्थ खोलिए। ठीक है दीदी। हाँ, जैन का एक अर्थ जिनको मानने वाला ये भी होता है, और ये भी होता है कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। तो ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। इंद्रिया कषाय, जिन्होंने इनको जीत लिया है उसे जिन कहते हैं, और जिनको मानने वाला है वो जैन है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट अगुरु लघुत्व पे चलते हैं। बाकी का रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि ये नहीं हो जाए। तो अभी आप मुझे बताइए कि अगुरु लघुत्व का डेफिनेशन कोई तो बताइए, तब तक मैं शेअर करती हूँ। ज्या शक्तीच्या कारणाने द्रव्यातील द्रव्यपणा कायम राहतो त्याला अगुरु लघुत्व गुण म्हणतात। बहुत बढ़िया। आप ये पढ़ रहे हो या आप बता रहे हो खुद से? नहीं, देख के पढ़ी। हाँ,
तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगा ना, तो जो पिछला हाँ हुआ है उसको हाँ मैंने आज तो ठीक है, आज हम वो वैसे भी उसको लेने वाले हैं, लेकिन हाँ जो पुराने वाले हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए, इसीलिए मैं हर बार हाँ पूछती हूँ। हाँ हाँ, अभी ठीक। पढ़ के लेटेस्ट है, ठीक है। अस्तित्व गुण का डेफिनेशन बताइए कोई एक। शक्ति के कारण द्रव्य का विनाश नहीं होता। द्रव्यपना कायम रहता है। नहीं, जिस बहुत शक्ति के बढ़िया, कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से और उत्पन्न उत्पन्न हाँ नहीं होता। बहुत बढ़िया। द्रव्यत्व गुण की डेफिनेशन। वस्तु का परिणमन हो रहा है। निरंतर बदलता है। हाँ जिस बहुत शक्ति बढ़िया। का जिस शक्ति परिणमन के कारण वस्तु का निरंतर परिणमन हो रहा है, ठीक है। अम, प्रमेयत्व गुण। जिस शक्ति के कारण हम्म जिस शक्ति के कारण ज्ञान का द्रव्य ज्ञान बना रहता है। ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है बनता है। तो और उसे एक, हाँ और एक रह गया, कौन सा रह गया? हृदय बहुत बढ़िया, वस्तुत्व गुण। हाँ वस्तु बताइए। पर जिस द्रव्य के कारण अर्थ क्रिया होती है, अर्थक्रियाकारी द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है। हाँ, अर्थ क्रियाकारित्व होते हैं, प्रयोजनभूत कार्य होता है, उसे हमने क्या कहा था? वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण से। अभी हम अगुरु लघुत्व के बारे में देख रहे हैं। अगुरु लघुत्व में हमने क्या देखा था? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता कायम। है, उसके 3 पॉइंट बोले थे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरा पॉइंट एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और तीसरा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। उस शक्ति को अगुरु लघुत्व कहते हैं। दीदी ये लिखवा दीजिए, आप बोलिए। लिखना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कायम नहीं रहता। आपके पास डेफिनेशन होगी ना, बुक में है डेफिनेशन, इसमें हाँ, भी है। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। 3 पॉइंट है। एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता, मैंने द्रव्य में पहले ये किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, फिर उसका लोअर क्या हो गया? गुण आ गया, तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और फिर माने उनमें इंटरचेंज नहीं होता है, लेकिन द्रव्य में से अनंत गुण जो है वो कायम रहते हैं, उसमें से कोई निकल नहीं जाता है, तो वो जो संख्या है गुणों की वो कायम रहती है। यह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तीसरा डिफिनेशन बताओ। तीसरा। सुनो, मैं पहले पहले से बताती हूँ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, उसको 3 पॉइंट्स में बोला। पहला पॉइंट है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हाँ तीसरा पॉइंट, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। तो हमने पिछली बार अगुरु और अलघु ये भी देखा था। गुरु माने बड़ा नहीं होता, लघु माने छोटा नहीं होता। तो अगर गुण बिखर के नहीं जाएंगे, उसकी संख्या कायम रहेगी, तो वो द्रव्य वैसा का वैसा रहेगा, उसके उसमें इंटरचेंज नहीं होता है, कुछ छूटता नहीं है, कोई दूसरा आके मुझे कुछ अलग नहीं कर सकता, मैं किसी को अलग नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? एक फिक्स क्राइटेरिया हो गया द्रव्य का। उसको हमने दूसरी भाषा में कहा था, प्रत्येक द्रव्य में जो स्व चतुष्टय है, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये क्या है? कायम रहते हैं। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्व का द्रव्य, जो स्व का द्रव्य है उसको स्वद्रव्य कहा।
उस द्रव्य का जो विस्तार है, क्षेत्र है, उसे स्व क्षेत्र कहा। उस द्रव्य का जो परिणमन हो रहा है उसे स्वकाल कहा। और उस में जो अनंत गुण है उसका जो स्वभाव है उसे भाव कहा। गुण को ही भाव कहते हैं। जैसे चेतना मेरा भाव है, जानना मेरा भाव है, तो ये मेरा स्वभाव हुआ। तो यहाँ पे अभी दो द्रव्य लिए हैं, उसके स्व चतुष्टय कैसे भिन्न है वो बता रहे हैं। टेबल की तरफ से देखेंगे। हाँ, कांच का ग्लास है, उसमें मैंने पानी डाला, तो कांच का स्व द्रव्य कांच में ही है, कांच का स्व क्षेत्र कांच में ही है, कांच का स्वकाल कांच में ही है, कांच का स्वभाव कांच में ही है। यहाँ पे पता चलेगा कि स्वभाव माने क्या, कांच के गुणधर्म कांच में ही है, पानी में से नहीं आएंगे। अभी पानी का स्वद्रव्य पानी में है, पानी का स्व क्षेत्र पानी में है, पानी का स्वकाल पानी में है, पानी का स्वभाव पानी में है। तो ये ए और बी यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दोनों अपने अपने स्वतुष्टय से क्या है, सिद्ध है, उसमें फेरफार नहीं होता। अभी नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह से बताया है, ये हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर से रिवीजन हो जाएगी। पढ़िए कोई भी, प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय। मैं पढ़ू क्या मैं? हाँ, ये हम पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे 3 जो हमने पॉइंट अलग अलग लिखे हैं उसका ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है। उसमें से पहला पॉइंट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। पढ़िए, प्रत्येक द्रव्य। एक द्रव का स्व चतुष्टय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भिन्न होने के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। यह परिभाषा का पहला भाग सिद्ध हो गया। अब दूसरा भाग, एक गुण गुण रूप नहीं होता, इसे सिद्ध करेंगे। यह सवाल दो द्रव्यों का नहीं ही द्रव्यों के दो गुणों का है। गुण यानी भाव, एक द्रव्य के दो गुणों का, द्रव्य एक क्षेत्र एक, काल एक, परंतु भाव भिन्न भिन्न होने के कारण गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। उद्गल द्रव्य के वर्ण और रस इन दोनों गुणों की चर्चा केरी के दृष्टांत से समझेंगे। केरी में वर्ण हरा और रस खट्टा, इन दो गुणों के बारे में देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, पहले जो ऊपर स्व कांच और पानी का दिया उससे हमने पहला क्या किया, सिद्धांत प्रूफ किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कांच का कांच में रहेगा, पानी का पानी में रहेगा। ये क्लियर हो गया पहला भाग। हाँ, अभी दूसरा भाग, दूसरे भाग में क्या, अतः दूसरा भाग में क्या है, गुणों की बात है। जब गुणों की बात होती है तो हम एक ही द्रव्य के गुणों की बात कर रहे हैं, दो द्रव्य के दो अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ही द्रव्य के अनंत गुणों की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहा, एक द्रव्य में जो अनेक गुण हैं वो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे का कार्य नहीं करता। तो इससे यह क्या, यहाँ पे देखो यह कहा है कि एक द्रव्य के दो गुणों का द्रव्य एक है, द्रव्य तो एक है, क्षेत्र क्या है, उतना ही है, काल क्या है, वो भी उतना ही है, पर भाव अलग अलग है, इसीलिए हमने उसको अनंत गुणा ना। अगर भाव भी सेम हो जाता तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दो गुणों में। तो हर एक गुण का भाव अलग अलग है। और पुद्गल के इसमें उन्होंने एग्जाम्पल देख के बताया, कैरी का जो वर्ण गुण है वो हरा पीला हो सकता है, और रस गुण है वो मधुर और खट्टा हो सकता है, पर वर्ण गुण जो है वो रस का काम नहीं करेगा, रस गुण वर्ण काम नहीं करेगा। यह यहाँ पे बता रहे हैं।
आगे पढ़िए। जो द्रव्य कैरी का है, हाँ, जो द्रव्य कैरी का है वही द्रव्य वर्ण गुण का है, और वही द्रव्य रस रस गुण का है। जो क्षेत्र कैरी का है वही क्षेत्र वर्ण गुण का है, और वही क्षेत्र रस गुण का है। जो परिणमन काल कैरी का है वही काल वर्ण गुण का है, और वही काल रस गुण का है। परंतु भाव अर्थात गुण, वर्ण और रस गुण भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अर्थात स्वतंत्र है। इस वजह से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। हाँ, यह पता चला। इसमें डाउट है? ये हमने देखा हुआ है पहला कि अपना जैसे हमने शरीर में भी देखा था कि मेरी आंखों का काम है देखना, तो वो सुनने का काम नहीं कर सकती। हाँ, तो ये दूसरा जो पार्ट है डेफिनेशन का कि एक गुण का कार्य दूसरा का गुण नहीं करता, तो ये बताना चाहते हैं। हम पे भी घटित करेंगे तो श्रद्धा गुण का कार्य श्रद्धा गुण करेगा, ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान गुण करेगा, चारित्र गुण का कार्य चारित्र गुण करेगा, उनमें इंटरचेंज नहीं होगा। हमने इसमें देखा था कि बहुत पहले कितने सारे मुनिराजों को केवल ज्ञान प्रकट होकर अरिहंत दशा आ जाती है, फिर भी क्या हो जाता है, सिद्ध दशा आने में क्या हो जाता है, उतना टाइम जाता है। हाँ, जैसे ही कुछ कुछ मुनिराज ऐसे है, मुनि दीक्षा तो ले ली पर केवल ज्ञान क्या हो गया, टाइम लगा। नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि हर एक गुण का परिणमन अलग है। मेरी श्रद्धा चेंज हो गई, क्या होगा, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हो गया तो ज्ञान भी चेंज होगा, चारित्र भी चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। माने मुझे यह बताना है उसका परिणमन उसकी योग्यता से होता है। मैंने अभी इच्छा की और हाथ ऊपर उठ गया, इसका यह मतलब नहीं है उसका परिणमन उसमें हुआ, मेरे भाव का परिणमन मुझ में हुआ, ये निमित्त नैमित्तिक घना है। पर यह एक गुण का कार्य दूसरा गुण करता है, यह पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, ये जो भी अपने गुण है उनका हर एक का परिणमन अलग अलग हो रहा है। अभी तीसरा पार्ट, हमारी परिभाषा का तीसरा भाग। दीदी पढ़ू मैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। हमारी परिभाषा का तीसरा भाग है, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। इसे अब तुम जल्दी से समझ सकोगे। विशिष्ट द्रव्य का और इसके अनंत गुणों का स्वद्रव्य और स्वक्षेत्र एक ही है, अर्थात जो स्वद्रव्य उस द्रव्य का है वही सद्रव्य उसके अनंत गुणों का है। जो स्वक्षेत्र उस द्रव्य का है वही स्वक्षेत्र उसके अनंत गुणों का है। अनंत गुणों में से प्रत्येक गुण का द्रव्य भी वही है और क्षेत्र भी वही है। इसीलिए ये सब अनंत गुण अपना स्वद्रव्य और स्वक्षेत्र छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। दूसरे द्रव्य में आने पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे गुरु का ज्ञान गुण शिष्य के ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि मुझ में जो अनंत गुण है, तो हमने एक बार एक डायग्राम देखा था कि कैसे है, जितना द्रव्य है उतना ज्ञान गुण है, जितना द्रव्य है उतना ही मेरा क्या है, सुख गुण है, जितना द्रव्य है उतना ही मेरा क्या है, चारित्र गुण है। कैसे भी आप लगाओ, अनंत गुण है, जितना द्रव्य है उतना ही है। तो वो स्वद्रव्य और स्व क्षेत्र वो छोड़ के नहीं जा सकता है। काल तो द्रव्य का ही है, तो गुणों का अलग से काल क्या होगा, क्योंकि वो उसके साथ ही रहते हैं। तो स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल वो छोड़कर नहीं जा सकते, भाव उनका अलग अलग है। तो ये क्या बताता है कि वो उसको छोड़ के बाहर जाने का कुछ सवाल ही नहीं, क्योंकि वो उससे बना है ना,
उसकी बाउंड्री फिक्स है, वो द्रव्य रूप है ना उस, हाँ, तो वो बाहर छोड़ के नहीं जाते हैं। और बाहर छोड़ के नहीं जाते हैं तो मानो आप ऐसा लगाओ कि गुरु ने क्या किया, मुझे ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान सिखाया, और शिष्य ने क्या किया, उसको ग्रहण किया, तो ये उपचार का कथन है। गुरु के ज्ञान गुण का परिणमन उसमें हो रहा है, शिष्य के ज्ञान गुण का परिणमन उससे हो रहा है। अगर गुरु ज्ञान दे पाता तो सभी के आंसर एक जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि गुरु के ज्ञान ने शिष्य के ज्ञान को परिणमाया, तो वो 100% ही परिणमाया होगा और सबको सेम होगा। ऐसा हम नहीं देखते। तो इससे क्या पता चल जाता है, शिष्य का ज्ञान शिष्य में परिणमन हो रहा है, गुरु का ज्ञान गुरु में परिणमन हो रहा है। गुरु के ज्ञान से शिष्य के ज्ञान में प्रवेश नहीं हो सकता। ये हम जो संबंध लगाते हैं, मेरा भाई, मेरा ये, मैंने इससे पढ़ा, ये जो भी संबंध है ये क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे कि कोई किसका कुछ नहीं है, सब पर दिखने लगते हैं, और फिर स्व झलकने लगता है कि अरे ये तो मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, अरे तो मैं क्या हूं। हाँ, ठीक है, आगे पढ़िए। एक द्रव्य दूसरे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, कारण अगुरु लघुत्व गुण विश्व में जितने द्रव्य है उतने कायम रहते हैं, कम या ज्यादा नहीं। कारण अगुरु लघुत्व गुण निमित्त कार्य में फेरबदल हेरफेर नहीं कर सकता। कारण अगुरु लघुत्व गुण सम्यक दर्शन हुआ, अब मुनि क्यों नहीं होता, चारित्र्य क्यों नहीं है, कारण अगुरु लघुत्व गुण। आगे बढ़ना है। नहीं, रुकिए, तो यहाँ पे अगुरु लघुत्व गुण किस किस में कारण है यह बता रहे हैं। माने हमें जो लगता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, अगुरु लघुत्व गुण। विश्व में जितने द्रव्य है वो कायम रहते हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उन सब में अगुरु लघुत्व निमित्त में मैं ऐसा जोड़ जाड़ कर सकती हूँ ना। द्विपायन मुनि ने कितना संघर्ष किया था, बाहर चले गए थे, मैं निमित्त नहीं बनूं द्वारिका नगरी जलने में, कितना फेर बदल करने पर भी क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, उसका निमित्त तय है, वो वैसा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण। सम्यक दर्शन हुआ, अब मुनि क्यों नहीं हो जाते, चारित्र क्यों नहीं पाल लेते, अरे श्रद्धा गुण का परिणमन हुआ है, चारित्र गुण का परिणमन उसकी योग्यता से होगा। कारण क्या है, अगुरु लघुत्व गुण है। हाँ, तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि कौन कौन से परिणमन में क्या क्या नहीं हो रहा है और उसका कारण अगुरु लघुत्व कैसे बनता है। मैं पढ़ू अब। हाँ, विश्व के अनंत, विश्व के अनंत द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, और हर एक गुण के अनंत पर्यायों में प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। हमें स्वतंत्र होने की चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं है, हम स्वतंत्र ही ऐसा जानना है। हम मान्यता में परतंत्रता की भ्रांत कल्पना करके दुखी होते रहते हैं, इसलिए हमें मात्र मान्यता ठीक यानी सही करनी है। वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी मान्यता रखने से हम सुखी हो सकते हैं, परंतु अपनी विपरीत मान्यता अनुसार वस्तु यानी द्रव्य रहे, ऐसी वृथा चेष्टा करने से हमें दुख ही भोगना पड़ेगा। हाँ, ये हमारी कल्पना है, वस्तु व्यवस्था बदलने नहीं वाली है, वो वैसी ही कार्य करने वाली है। मैं कितना भी चाहूं मैं पुद्गल का परिणमन नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ करना, लेकिन नहीं हो तो नहीं रहा है, फिर भी मेरा चाहना जो है वो रुकता नहीं है। जब मैं ये वस्तु व्यवस्था को समझूंगी और क्या करूंगी, मेरी मान्यता को ठीक करूंगी, मुझे पर में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मान्यता ठीक करनी है। अगर मैं मान्यता ठीक करूंगी तो अरे आज ऐसा होने वाला था क्या, ठीक है हुआ, ये सहजता से होगा, उसमें कुछ बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पे हम सामान्य गुण देख रहे हैं, जिससे हमें स्व और पर में जो जो हमारी कल्पनाएं होती है, कहाँ कहाँ भ्रांति होती है,
वो क्या हो जाए, उसका अभाव हो जाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, इस विश्व, पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए। एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, एक वही रह बोलिए। हाँ, एक रह गया शायद, यहाँ पे एक लाइन रह गई है। हाँ हाँ, अनेक लोग, अनेक, दिख रहा है एकदम लास्ट की लाइन है। हाँ दीदी, हाँ मैं पढ़ूं। अनेक एक हाँ, लोग अनेक, आरोप लगाते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता की शिक्षा देने से लोग स्वच्छंदी बनेंगे, परंतु उनका यह भय निराधार है। पर चतुष्टय में मेरा प्रवेश ही नहीं होता, पर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा जानने से दृष्टि स्वचतुष्टय पर केंद्रित होगी, श्रद्धा स्व को स्व पकड़ेगी, को पकड़ेंगे, ज्ञान स्व को जानेगा। इसमें स्व को पकड़ेगी है, मेरी बुक में इसमें भी स्व को पकड़ेगी है। श्रद्धा स्व को पकड़ेगी, ज्ञान स्व को स्व जानेगा, को जानेगा और और चारित्र चारित्र स्व में लीनता करेगा। और यही तो और हमारा यही उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य है। हाँ दीदी यहाँ पे, बाकियों को अगर म्यूट करेंगे ना तो क्लियर सुनाई देगा, बाकी सब बीच में बोलने से हाँ हमको क्लियर नहीं आता। अभी ना जो भी पढ़ना चाहता है ना, आप नाम बताइए, नहीं तो हैंड रेस कीजिए, तो मैं आपको बोलती हूँ। मैं सभी को अभी म्यूट ऑल कर देती हूँ। और फिर जो पढ़ना चाहता है ना, हैंड रेस करना, तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा किसको पढ़ना है, तो मैं नाम लेके बोलूंगी, तो फिर दो दो लोग पढ़ते हैं ना, वो थोड़ी सी बाकी को सुनने में ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि अगर सभी फिक्स है, स्वतंत्र का की शिक्षा देंगे तो स्वच्छंदी बना भी हो जाएगा ना, कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये भय, ये सब जो है। तो लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, मैं दूसरे का कार्य नहीं करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे क्या करना है, तो मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो मान्यता है वो सुधारनी है। तो दृष्टि क्या हो जाएगी, मुझे पता चलेगा पर में मैं कर नहीं सकती हूँ, तो पर डिलीट 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 डिलीट, खत्म हो जाएगी मेरी कहानी। तो रहेगा कौन, स्व रहेगा। तो स्व में मैं अगर मेरी दृष्टि केंद्रित करूंगी, तो मेरी स्व श्रद्धा मान्यता स्व में पकड़ेगी, सही पकड़ेगी। ज्ञान क्या होगा, स्व में लगेगा, खुद का ज्ञान होगा। चारित्र क्या होगा, मेरी लीनता स्व में ही होगी, मैं खुद में स्थिर हो जाऊंगी। और यही तो हमारा उद्देश्य है, पर में कुछ करने का उद्देश्य ही नहीं है। यहाँ पे ये अपेक्षा आपको पकड़नी है। स्वतंत्र है, सभी सबका कार्य करते हैं, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, स्वच्छंदी बन के सिर्फ बैठो ऐश करो, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है। अभी कौन पढ़ना चाहता है इस विश्व में? आप हैंड रेस कर सकते हो क्या? हाँ, प्रचिति बोलिए, पढ़िए। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को और पढ़िए। हाँ, इस विश्व में अनंत जीव द्रव्य, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये सब द्रव्य अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहते आए हैं। फिर भी प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप से कायम है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य रूप नहीं हुआ है, अथवा जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हुआ है। जीव के गुण पुद्गल में नहीं गए और पुद्गल के गुण जीव में आकर नहीं मिल गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि मेरे यानी जीव द्रव्य के गुण हैं, और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि शरीर के यानी पुद्गल के गुण हैं। गत 50 सालों से मेरा इस शरीर से संबंध है। एक ही जगह में दोनों का अस्तित्व है, फिर भी इस शरीर में जानने की पात्रता यानी शक्ति निर्माण नहीं हुई, और मुझमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि प्रवेश नहीं कर सके। मनुष्य की जीवित अवस्था में भी ज्ञान करने वाला तो जीव ही है। शरीर तो जड़ अचेतन कलेवर है। मनुष्य के मरने पर वह शरीर ज्ञानहीन है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभवते हैं। परंतु जीवित अवस्था में शरीर में ज्ञान नहीं, आगे नहीं, हाँ किया। शरीर में ज्ञान नहीं है, यह बात बताने पर भी अनेक के गले नहीं उतरती। शरीर में आत्मबुद्धि, यही इसका कारण है। ये पूरा और रिवीजन हो गया हमारा पहले वाले का। हमने क्या देखा था, विश्व में अनंत अनंत जीव जीव द्रव्य है, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है।
एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। तो ये अनादि से एक क्षेत्रावगाह संबंध रहते हैं, उसी क्षेत्र में सभी है, पर अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। कोई किसी का कार्य नहीं करता। सब दोनों दो द्रव्यों में कोई भी बात लगानी है तो वो हम उपचार से निमित्तादि कथन करते हैं। यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे भी ये हुआ, और ये दोनों समान उस टाइम में हुए, तो हमने कहा अरे ये जब हुआ ना तो ये मौजूद था। इतनी ही बात है। हाँ, फिर उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं इस शरीर के साथ 50 साल तक हूं, कितने साल मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फिर भी मैंने स्पर्श रस गंध वर्ण का कार्य कभी किया है क्या? नहीं, वो तो पुद्गल का कार्य है, वो मैं कर ही नहीं सकती। तो दोनों ही अलग अलग अपनी शक्तियां धारे हुए परिणमन करते हो रहे हैं। उसमें मैं सिर्फ मेरा काम माने जानने का काम कर रही हूँ। इसी ये हम जितने बार पढ़ेंगे उतने बार हमें बताना है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। उसमें आत्म बुद्धि जो हमारी की हुई है, जब वो छूटेगी तो क्या होगा? सुख की अनुभूति हो जाएगी। हाँ, तो ये हर बार ये क्यों आ जाता है टॉपिक? तो यही बताने जाता है क्योंकि ये नजदीक का संबंध है। डेली लाइफ में हम उससे क्या करते हैं, हमारा डेली का उससे व्यापार होता है, क्योंकि शरीर शरीर ही है। सुबह से उठ के शाम तक मैक्सिमम शरीर, फिर संयोग, इसमें ही क्या होते हैं, मिले जुले हुए, है ना। किसी को भी मैंने पूछा कि आप कौन हो, तो आप जीव पे ज्यादा हमारी स्त्री पर्याय, फिर मनुष्य पर्याय आदि में लगाओगे। मैं अभी कौन हूँ? बेटी हूँ। मैं कौन हूँ? बहू हूँ। मैं किसी की माँ हूँ, ये भी आ जाएगा। लेकिन क्या हो जाता है, हमारा उस पे ध्यान नहीं रखता कि मैं जीव हूँ। ठीक है, अभी आगे का पढ़ेंगे। डिम्पल जी, आपने हाथ खड़ा किया था ना, पढ़िए। आप अनम्यूट करिए पहले डिम्पल जी। अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, यह हमने देखा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसे इसे भी हमने समझा। उसी तरह यह बात भी जाननी जरूरी है कि द्रव्य गुण रूप भी नहीं होता और पर्याय रूप भी नहीं होता। द्रव्य और गुण का स्वरूप देखते समय हमने सीखा था कि द्रव्य एक है, अभेद है, अखंड है, नित्य है तथा गुण अनंत है, भेद रूप है। द्रव्य का स्वरूप समझने के लिए गुणों के द्वारा भेद करके समझाया था, परंतु द्रव्य खंडित नहीं होता। द्रव्य सदा अभेद अखंड एक सत्ता मात्र ही रहता है। जैसे हाँ, भारत नहीं, ये हमने देखा हुआ है कि भारत जैसे बड़ा देश है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, ये जब करेंगे तो उसके हम प्रांत अलग अलग देखेंगे। लेकिन अभेद भारत जब देखेंगे तो भारत, मैं भारतीय हूँ माना तो मैंने, अगर मैं महाराष्ट्रियन बोलती हूँ क्या खुद को? नहीं, मैं भारतीय हूँ माने क्या फील आता है? पूरा भारत मेरा है, ऐसा ही फील आता है ना। तो द्रव्य का जो है वहां पे हमने समझने के लिए, हमें उसका वैभव जानने के लिए हमने गुणों को देखा, इसीलिए हमने उसमें भेद किए और फिर एक एक गुण को अच्छी तरह से जान रहे हैं ताकि मुझे द्रव्य की महिमा आए। पर द्रव्य ऐसा भेद वाला है क्या? नहीं, द्रव्य पूरा अभेद, अखंड, नित्य, अनंत गुण वाला, ऐसा वो एक ऐसा है। तो अनंत कहेंगे तो गुण आ जाएंगे, तो उसमें भेद आ जाएगा। लेकिन द्रव्य एक है कहेंगे तो उसको भेद नहीं है। यह द्रव्य का स्वरूप है, गुणों के तरफ से नहीं। तो ये हमने अगुरु लघुत को देखा। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों का ज्ञान जो होता है वो अत्यंत हीन रहता है, माने उनकी पर्याय में बहुत कम है। और कंपेयर करेंगे तो अरहंत का ज्ञान जो है वो क्या है? सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है।
तो पर्याय में क्या हो गया, ज्ञान गुण की एकदम जो लघु पर्याय है, जो उसका मिनिमम अंश है, वो सूक्ष्म जीव में है, और मैक्सिमम शक्ति वाला कौन है, तो वो अरहंत भगवान का, केवल ज्ञानी का है। तो इस अपेक्षा से हमने समान शक्ति वाले जो गुण है, माने मिनिमम और मैक्सिमम देखा, लेकिन गुण कायम दोनों में है। तो ये गुण कायम जो है वहां पे दृष्टि होनी चाहिए, समभावी पे सहभावी पे गुणों पे दृष्टि होनी चाहिए। पर्याय में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उस पे दृष्टि रखेंगे तो मैं पर्याय में ही क्या करूंगी, अपना टाइम वेस्ट करूंगी। अभी 2-3 मैंने है मिनट, तो उसके लाभ देखते हैं। बहुत अच्छे उन्होंने लाभ बताए हैं, अगुरु लघुत्व के लाभ। कोई दूसरा पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए, मैं बोलती हूँ। पढ़ू क्या? हाँ बढ़िए। वस्तु स्वरूप का एवं वास्तु स्वातंत्र्य का ज्ञान होता है। 2, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। इस जैन सिद्धांत की सिद्धि इस गुण के द्वारा भी होती है। 3, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इस कारण अनंत द्रव्यों की सत्ता एवं संख्या कायम रहती है। 4, विश्व में 6 द्रव्य एक क्षेत्र में रहने पर भी प्रत्येक द्रव्य के अपने गुणधर्म कायम रहते हैं। हाँ रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि कैसे स्वतंत्र स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, यह जैन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। कोई भी जैनियों की बातें रहेगी तो हम क्या कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो ये अगुरु लघुत्व गुण से क्या पता चल जाता है, यही कारण है कि हमें बता रहा है। तो हमें अभी क्या हो गया, हमें प्रूफ करना आ गया, किसकी वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, अगुरु लघुत्व गुण की वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं, कुछ नहीं करता। वैसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता है, तो इससे क्या बात हो गई, तो जो अनंत द्रव्य है उसकी सत्ता कायम रहती है, कोई ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो वही रूप रहेगा, उसकी सत्ता और संख्या कायम रहेगी। संख्या क्यों कायम रहेगी, क्योंकि जितने जीव द्रव्य है उतने ही पुद्गल द्रव्य है, कोई उसमें घटबढ़ नहीं हो रही है, तो संख्या भी कायम रहेगी, उसकी सत्ता भी कायम रहेगी, कोई ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। हमने अगर मान लिया जीव पुद्गल में हो गया तो एक जीव कम हो गया, पुद्गल बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। 4था पॉइंट, विश्व में 6 द्रव्य एक क्षेत्र में रहने पर, यहाँ पे क्या बोला, एक क्षेत्रावगाही संबंध रहने पर प्रत्येक द्रव्य में अपने गुणधर्म कायम रहते हैं। कुछ भी रहेगा लेकिन मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने गुणों को नहीं छोड़ूंगी। 5वां पॉइंट, आई थिंक शिखा जी या कौन पढ़ना चाहता ना, पढ़िए आप। जीव और शरीर के इकट्ठे रहने पर भी जीव स्वतंत्र है और पुद्गल स्वतंत्र है। उनमें से द्रव्य गुण अथवा पर्याय एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती एवं एक दूसरे का कार्य भी नहीं कर सकते। मैं शरीर हूँ या शरीर का कर्ता धर्ता हूँ, इस खोटी बुद्धि का नाश होता है। एक गुण दूसरे गुण नहीं होता, इस बात को समझने से श्रद्धा गुण पहले पूर्ण शुद्ध होता है और चारित्र्य गुण की शुद्धता में क्रमिक विकास होता है। यह बात ख्याल में आती है। हाँ अनंत गुण, रुकिए फिर पढ़ेंगे। हाँ, अभी हमने 5वां पॉइंट क्या देखा था, जीव और शरीर इकट्ठा रहने पर, इतने साल तक मैं शरीर के साथ संबंध हूँ। अभी हम इस भाव का लगा रहे हैं, उसके पहले भी मेरा कोई ना कोई शरीर था ही ना, मैं मुक्त थोड़ी हूँ, अभी मैं संसारी हूँ। तो अनंत काल तक मैं किसी न किसी शरीर में तो थी। तो ये जो शरीर के साथ मैं हूँ, लेकिन फिर भी जीव स्वतंत्र है और ये जो शरीर जो पुद्गल है वो स्वतंत्र है। एक दूसरे में वो प्रवेश नहीं करते, एक दूसरे का कार्य वो नहीं करते। जो खोटी अपनी जो बुद्धि है उसको क्या हो जाता है, अभी उस पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करेंगे
तो क्या हो जाएगी, वो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अनादि से हम यही मान रहे हैं कि यह मैं शरीर वाला मैं, तो ये बुद्धि क्या हो जाएगी, अभी नष्ट हो जाएगी। छठवां पॉइंट देखा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। यह बात समझने से क्या लाभ होता है कि श्रद्धा गुण पहले पूर्ण शुद्ध होगी, फिर चारित्र गुण का, श्रद्धा जैसे श्रद्धा गुण पलटेगी, फिर चारित्र गुण जब पलटेगा तो उसका क्रमिक विकास होगा। गुणस्थान में देखेंगे तो चारित्र, श्रद्धा चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक हो गई है, लेकिन चारित्र गुण बढ़ने के लिए पांचवा एक देश शुद्धता बढ़ती है, छठा सातवां फिर शुद्ध पर्याय आ जाती है, फिर माने मुनि दशा आ गई, फिर उसमें भी अगर श्रेणी चढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे चारित्र, आत्मा में स्थिरता लाने के लिए क्रमिक विकास होता है। मैं 1 मिनट यहाँ पे मैं बोलूंगी, आज 1 मिनट कुछ भी नहीं करना है, शरीर की हलचल माने शरीर का जो हलन चलन है वो नहीं करना है, वाणी नहीं यूज करनी है, एकदम शांत बैठना है, जितना चाहे मन को भी स्थिर करना है। हम कितनी देर बैठ सकते हैं, आज ट्राई करना, कितना स्पैन हमारा है। तो ये हमें हमारे अखंड अभेद ये द्रव्य को हमें जानने का जो स्थिरता बढ़ानी है हमें, वो क्रमिक होती है। इसीलिए चारित्र गुण का विकास उन्होंने क्या कहा, क्रमिक होता है। आगे देखिए, अनंत सातवां गुण पढ़िए। अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ द्रव्य के एक गुण की सिद्धि कर सकते हैं, वहीं पर उस द्रव्य के अन्य अनंत गुण है, यह बात सिद्ध होती है। जीव का ज्ञान गुण हमारे ध्यान में आता है, वहीं पर जीव के अनंत गुण है, यह सिद्ध होता है। हाँ, यहाँ पे क्या बताया कि जैसे हमने ज्ञान ही एक गुण है जिससे जानना होता है, तो मैंने ज्ञान से जाना, तो एक गुण है माने अनंत गुण है ही, तो यह सिद्ध होता है। भले ही है मैं ज्ञान से जानती हूँ अनंत गुणों को, लेकिन एक गुण होने पर वहां पे अनंत गुण है, इसकी भी सिद्धि हो जाती है। प्रचिति पढ़ना चाहती है, ये नीचे का दोहा पढ़ेंगे, 4 लाइन है, मैं बड़ा करती हूँ, पढ़ी है। ये अगुरु लघुत्व के दोहा टाइप है, जिससे पूरा अगुरु लघुत्व क्या हो जाएगा, ख्याल में आ जाएगा। पढ़िए, यह गुण अगुरु लघु भी सदा रखता महता है महा, गुण द्रव्य को पर रूप यह होने न देता है आहा, निज गुण पर्याय सर्व ही रहते सतत निज भाव में, करतान हरता अन्य कोई यो लखो स्वभाव में। क्या बता रहे थे, हाँ यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यह गुण जो अगुरु लघु है वह सदा रहता महत्ता महा, महत्व गुण है, वह उसकी महिमा छोड़ता नहीं है। गुण द्रव्य को पररूप यह होने नहीं देता, द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप, पर द्रव्य रूप, गुण को पर गुण रूप नहीं होने देता। निज गुण पर्याय सर्व ही रहते हैं, जो सतत निज भाव में रहते हैं, जो उसका भाव है वो नहीं छोड़ता, और करता नहीं है, हरता नहीं है, कुछ नहीं, वो सिर्फ स्वभाव में क्या होता है, अपने स्वभाव में कायम रहता हुआ है। ऐसा कौन है, अगुरु लघुत्व के बारे में हमने आज चर्चा की। अभी जो लास्ट का है वो कौन सा है, प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण क्या बताता है, तो मैं डेफिनेशन से बोलती हूँ, हम उसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, यहाँ पे आकार रहता है ऐसा बोला है, इसीलिए वह प्रदेशत्व गुण मैंने आकार, जहाँ पे यहाँ पे क्षेत्र या फिर मूर्तिक अमूर्तिक जो है उसको भी हम देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो अरूपी हूँ, मेरा आकार कैसे बोल रहे हैं, तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे कि ये आकार माने क्या बताना चाहते हैं।
तो अभी हमने सामान्य गुण का ये लास्ट वाला है प्रदेशत्व गुण, ये बहुत ही माने उसमें पर्याय की बात भी आएगी, जो कि हम शायद उसी में कंटिन्यू करेंगे। और अभी जैसा हम धीरे धीरे रिवीजन करते जा रहे हैं, जैसे आज हमने मंगलाचरण का थोड़ा सा ब्रीफ देखा, वैसे ही कल थोड़ा सा विश्व को जानेंगे और फिर प्रदेशत्व गुण जानेंगे। तो आपको अगर उसके बारे में कुछ भी अपने नोट्स निकाले हैं या कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको ब्रश अप करके आना, थोड़ा सा देख के आना कि हमने विश्व में क्या क्या देखा था, कौन कौन से हेतु और दृष्टांत देखे थे, तो ये आप देख के आना। विश्व द्रव्य को हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि पूरा एक रिवीजन क्लास लेंगे तो फिर किसी से मिस हो जाएगा, तो फिर वही बैक टू ये हो जाएगा कि फिर से करना है। तो हम थोड़ा सा बैक रिवीजन और फिर आगे का ऐसा करते जाएंगे। इसी में अभी तक के अगुरु लघुत्व में कोई भी डिफिकल्टी है, स्टार्टिंग से पूरे मंगलाचरण या फिर पहले कक्षा से कुछ भी अगर डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी एक बार मंगलाचरण का बोलो, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन हुई थी। हाँ, मैं बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं, जिनवानी स्तुति करते हैं, तो किसी को विकल्प नहीं रहे, जो जाना चाहता है वो जाए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, मैं बोलूं जिनवानी स्तुति? हाँ बोलिए। हाँ। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन तूने श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। जड़ते भिन्न लखी जिन मूर्ति, चेतन स्वरस भरी, चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि परमे सब परिहरी, परमे सब परिहरी। धन्य धन्य है कड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। पुण्य पाप विधि बंधावस्था, भासी अति दुख भरी, भासी अति दुख भरी। वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी, परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। चाह दाह विनसी बरसी, पुनि समता में घझरी, समता में घझरी। बाड़ी प्रीति निराकुल, पद सौभाग चंद हमरी, पद सौभाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी, मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। जय जिनेन्द्र। काय उत्सर्ग करेंगे जय सबको। जिनेन्द्र।